उठना कई प्रकार का हो सकता है, नींद से, बिस्तर से, जमीन से या दुनिया से। लेकिन फिर एक और प्रकार का उठना भी होता है जिसे अंग्रेजी में वोक होना कहते हैं। ये होता क्या है, इससे पहले जानिए ये आया कहाँ से। आपने ठीक अंदाजा लगाया, जी हाँ, अमेरिका से। साल 1932 में 9 अश्वेत लोगों को 2 गोरी महिलाओं के रेप और हत्या के आरोप में जेल में डाला गया। कई साल जेल में बिताने वाले इन अश्वेत लोगों पर आरोप झूठे थे। उस दौर में एक अमेरिकी सिंगर लेड बेली ने इस घटना पर एक गाना लिखा जो स्कॉट्सब्रो बॉयज नाम से मशहूर हुआ। गाने में एक लाइन है, बेस्ट स्टे वोक कीप देयर आइज ओपन, यानी जागरूक बनो और अपनी आंखें खोलो। तो यहीं से शुरुआत हुई वोक शब्द के एक दूसरे अर्थ की। वोक होने का मतलब है अपने समाज, आसपास की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना। अच्छी बात है, जागरूक तो होना ही चाहिए। राजा रवीश कुमार भी कह गए हैं, हमें एक जागरूक नागरिक बनने पर ध्यान देना होगा। लेकिन अरे साहब, ये मोई दुनिया, यहाँ जिस चीज में क्लेश ना हो वो कम है। तो वोक के साथ क्लेश ये हुआ कि ये शब्द चढ़ गया 17-18 साल के लड़के लड़कियों के हाथ में। फिर जो चीज दुनिया में आई है उसी में बंटवारे हो गए। लेफ्ट वालों के लिए तमगा हो गया और राइट वालों के लिए गाली। और बीच वालों का क्या, उनकी छोड़िए, उन्हें पूछता ही कौन है। वोक शब्द चलन में आया 2012 में। ऐसा क्या हुआ था उस साल? ट्रेवन मार्टिन नाम का एक अश्वेत लड़का था। एक रोज अपने ही मोहल्ले में रात को किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाला सोसाइटी वॉच का हिस्सा था। सोसाइटी वॉच यानी वो लोग जो रात को मोहल्ले में गश्त लगाते हैं ताकि चोरी चकारी जैसी चीजें ना हो। मारने वाले शख्स का नाम था जॉर्ज जिमरमैन। जिमरमैन के अनुसार उसने अपनी रक्षा में गोली चलाई थी। तो जो भी हुआ, पुलिस ने जिमरमैन को गिरफ्तार किया और उस पर चला मुकदमा। यहाँ तक तो सब ठीक। अमेरिका में गोली चलना और अश्वेत लोगों को मारा जाना कोई नई बात नहीं है। इस केस में भी नस्ल भेद का एंगल है, ऐसा अश्वेत लोगों का मानना था। वहीं एक दूसरा तबका भी था, गोरों का, जो कह रहा था इसका नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक फिर सब कुछ ठीक। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई एक नेता की। बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अश्वेत भी थे। उन्होंने ट्रेवन मार्टिन की मौत पर दुख जताते हुए बोल दिया, अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो भी ट्रेवन की उम्र का होता। बस फिर क्या था। एक न्यूज चैनल है अमेरिका में, फॉक्स न्यूज, राइट विंग वाला चैनल है। उसमें बैठे एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बेचारे जॉर्ज जिमरमैन के पीछे पड़ गया है। जिमरमैन को इस केस से रिहाई मिल गई। इसके खिलाफ लोगों ने एक हैशटैग चलाया, ब्लैक लाइव्स मैटर। साथ साथ एक और हैशटैग चला, स्टे वोक, यानी जागरूक बनो, आंखें खोलो और देखो कि अश्वेतों के साथ अन्याय हो रहा है। बस यहीं से ये टर्म चल पड़ा, वोक होना यानी नस्ल भेद के खिलाफ होना। अब आप कहेंगे, भाई साहब, नस्ल भेद के समर्थन में है कौन? सवाल वाजिब है। पूछेंगे तो शायद ही कोई कहेगा कि हम नस्ल भेद के समर्थन में हैं। हालांकि चौंकिएगा नहीं, ऐसा कहने वालों की भी संख्या है, लेकिन गिनती की, तो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन वोक वालों का कहना है, जब तक नस्ल भेद का जमकर विरोध नहीं करोगे आप नस्ल भेदियों के ही साथ हो। ये पूरा सिस्टम ही नस्ल भेद पे खड़ा है, इसलिए इसमें नस्ल भेद के तत्वों को पहचानना जरूरी है। तो जब आप आम जिंदगी में नस्ल भेद के सिस्टम को पहचानने लग जाते हैं तो आप वोक हो जाते हैं। धीरे धीरे वोक शब्द नस्ल भेद के अलावा तमाम मुद्दों से जुड़ने लगा, मसलन नारीवाद। अब नारीवाद एक ऐसा स्कूल है जो कहता है लड़कियों को बुर्का, बिंदी जैसी चीजें नहीं पहननी चाहिए क्योंकि ये गुलामी के चिन्ह है। लेकिन फिर नए स्कूल ने कहा, रुको जरा, सब्र करो। असली नारीवाद ये है कि लड़कियों को सब कुछ करने का अधिकार है। फिर इसी स्कूल से मी टू मूवमेंट जैसी चीजें निकली, जिनका शुरुआती चलन ये था कि जो लड़कियां डर से चुप रह जाती हैं उन्हें बोलने के लिए हिम्मत मिले। इन लड़कियों के कहे पर विश्वास करना वोक होना था। एक तीसरा सब्जेक्ट जिसका वोकनेस से काफी नजदीक का रिश्ता है, वो है लिंग यानी जेंडर। समाज में आमतौर पर 2 ही लिंगों को प्रमुखता मिलती है, पुरुष या स्त्री। लेकिन किन्नर जैसे तीसरे लिंगी भी हमारे समाज में रहते हैं। ये लोग सदियों से हाशिए पर रहे हैं। लेकिन वोक होने का मतलब हुआ कि अब आप इन लोगों को भी अधिकार देंगे, इनके खिलाफ होने वाले अन्याय को भी आवाज देंगे। इसी में अब सेक्स का सवाल भी जुड़ा। समलैंगिक लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाना, ये वोक होना था। अब ये सब तो आपने समझ लिया कि वोक होना क्या है। पहली नजर में वोक होने में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती।
दिक्कत खड़ी हुई जब 16-18 साल के लड़के लड़कियों ने इस शब्द को हाईजैक कर लिया और इसका इस्तेमाल मनमानी करने से जोड़ने लगे। धीरे धीरे वोक विचारधारा ने हर चीज में अन्याय देखना शुरू कर दिया। मामूली चीजों को नस्ल भेद, नारीवाद आदि से जोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से ये शब्द अपनी सीमाएं लांघ गया। उदाहरण देखिए, वोक होने का मतलब है हर औरत को अपना सच कहने की हिम्मत देना। लेकिन अगर आप औरत की हर बात का विश्वास ना करें तो आप वोक नहीं। इस तरह औरतों को परपेचुअल विक्टिम बना दिया गया। ऐसा ही लिंग के साथ हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस लिंग में पैदा होते हैं उसमें सहज महसूस नहीं करते। मसलन ऐसे लड़के जो खुद को लड़की की तरह देखते हैं या वाइस वर्सा। शुरुआत में वोक्स का कहना था कि इसका समर्थन करो। जो खुद को लड़की मानता है उसे तुम भी मान लो, उसे समर्थन मिलेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें नए पहलू जुड़ते गए। मसलन आज वोक विचारधारा का मानना है कि कोई शख्स किसी भी जेंडर का हो सकता है और जेंडर जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए कोई लड़का लड़की बन गया हो तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लड़की के रूप में पैदा हुई कोई लड़की। यानी अब इसमें एक लड़का बच्चा भी पैदा कर सकता है, क्योंकि चाहे वो शरीर से लड़की हो, मानता तो वो खुद को लड़का है ना। तो इन तमाम चीजों ने वोक मूवमेंट में ऐसे फालतू के पचड़े जोड़ दिए जिसने इस मूवमेंट का नुकसान किया। वोक होना अब एक तंज बन गया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में दिक्कत ढूंढता रहता है। हालांकि इसका लेफ्ट से ही लेना देना हो ऐसा जरूरी नहीं। लेफ्ट चाहे वोक शब्द का इस्तेमाल करता हो, लेकिन जहां राइट के पास ताकत है वो भी ऐसा ही करते हैं। इतिहास से चीजें ढूंढ ढूंढ के ऑफेंड हुए जाते हैं। कभी विकास दिव्य कीर्ति को बॉयकॉट करने का हैशटैग चलाते हैं, कभी किसी पिक्चर का बॉयकॉट करते हैं। ये यूं तो वोक की मुखालफत करते हैं, लेकिन वोक मूवमेंट में जो तमाम खराबियां जुड़ी हैं वो राइट में भी भर भर के हैं। तो इसलिए वोक बनने या ना बनने पर ध्यान मत दीजिए। वैसे भी जिस चीज के आगे इज्म जुड़ जाता है, समझ लो उसमें कट्टरता आनी ही आनी है। बड़े लोगों का अमृत तुच्छ लोगों के हाथ में आ जाए तो जहर बन जाता है। इसलिए वोक फोक ना बनिए, आंखें खुली रखिए बस, और हर चीज में ऑफेंड लेना बंद कीजिए।